जय श्री कृष्ण। आज की हमारी जो चर्चा है वो है प्रायश्चित। अभी भी शहर में तो ये व्यवस्थाएं बहुत कम जगह देखने को मिलती है, लेकिन गांव में मिलती है कि किसी के द्वारा कोई अपराध हो गया, गलती से भी कोई जीव की हानि हो गई तो उसका प्रायश्चित। तो गांव में आज भी पंच इकट्ठे होते हैं और कहते हैं धर्मशास्त्र में लिखाने जाइए। फिर धर्मशास्त्र खोल के धर्माधिकारी जी लिखते हैं कि आप इतने व्रत करो, इतने उपवास करो और तब आप क्या शुद्धिकरण होगा। तो वो क्या है, आइए उसी पे चर्चा करें। एक व्रत का नाम आपने सुना होगा या पहली बार सुन रहे होंगे, चांद्रायण व्रत। ये चांद्रायण व्रत बहुत कठिन व्रत है और सारे पापों का नाश करने वाला है। चांद्रायण व्रत ऐसा व्रत है जो 1 महीने तक किया जाता है। कैसे किया जाता है? आप सोचे चंद्रायण चौथ का व्रत करते हैं ना, ये नहीं है। चांद्रायण व्रत अलग है जो 1 महीने तक चलता है। तो कैसे चलेगा कि आप इसको अमावस्या से प्रारंभ करते हैं। अमावस्या से प्रारंभ होगा तो पहले 1 गिलास खाना है उसको। हाँ, हालांकि उसका आकार भी शास्त्रों ने बताया है कि मोर का जो अंडा होगा उतना बराबर, यानी कि उसके आकार के बराबर का ग्रास होगा रोटी का, भोजन का, जो भी आप खाना चाह रहे हैं, वो हलवा है या चाव, उसके बराबर पिंडी छोटी सी बना के। तो अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास, चतुर्थी को 4 ग्रास, से पंचमी को 5, छठी को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8, ऐसे पूर्णिमा तक 15 ग्रास भोजन करने हैं। फिर वापिस 15 से आप एक एक कम करते चलेंगे, 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, इस तरह से एक एक करते करते पूर्णम तक वापस 1 ग्रास पे आ जाएगा। तो 1 महीने का चलने वाला प्रायश्चित होता है। तो ये था चंद्रायण व्रत। बहुत ही भारी तपस्या का प्रतीक है, सारे पापों का नाश करने वाला है। सनातन के सभी शास्त्रों में चांद्रायण व्रत की बहुत प्रशंसाएं की गई है। ये व्रत क्यों किए जाते हैं? सनातनियों में, हिंदू में प्रायश्चित क्यों किए जाते हैं? क्योंकि सनातन धर्म में ये माना गया है कि आपने कोई पुण्य किया तो उसका पुण्य बढ़ता रहता है। जैसे हम पैसा बैंक में डाल दें तो उसका ब्याज बढ़ता रहता है, ऐसे हमारे जो किए हुए पुण्य हैं वो बढ़ते रहते हैं, उनका फल बढ़ता रहता है। कोई गुना हो जाता है, 1000 करोड़ गुना हो जाता है। ऐसे ही हम कोई पाप करते हैं तो पाप भी कई गुना बढ़ता जाता है। इसीलिए पुण्य तो बढ़ता रहे, लेकिन पाप अगर कोई जाने अनजाने में भी हो गया, मन से, कर्म से, वचन से, तो वो यहीं पर समाप्त हो जाए। इसीलिए उसके शास्त्रों में प्रायश्चित लिखे गए हैं। तो ये चांद्रायण व्रत है, उसका प्रायश्चित आपको बताया गया। अब इनके उपयोग होते हैं कि आपसे कौन सा अपराध हुआ है, उसके लिए आप कौन सा प्रायश्चित करेंगे, वो आगे के विषय में हम कभी चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा थी हमारी चांद्रायण व्रत पर, जो आपको बताया गया। सभी को जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आपको ला करके दे रहा हूँ जो अब तक आपने कहीं सुनी नहीं होगी, और सुनी भी होगी तो भी इसने विस्तार से नहीं सुनी होगी। तो शेयर करें, लाइक करें और अपने सभी धर्म प्रेमियों भाइयों तक इसको पहुंचाएं। सभी को एक बार जय श्री कृष्ण।